कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे अंतरिक्ष यान में बैठे हैं जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सकता है। आपके सामने फैला है अनंत ब्रह्मांड और आज हम निकलने वाले हैं एक रोमांचक सफर पर। हमारे सौरमंडल के 9 ग्रहों की यात्रा पर। इस यात्रा में हम जानेंगे हर ग्रह की अनोखी विशेषताएं, उसके रहस्य, उसका वातावरण और वो बातें जो बाकी ग्रहों से उसे अलग बनाती है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि शुरू होने वाला है एक अनोखा 9 ग्रहों का सफर। दोस्तों, हमें चले काफी टाइम हो चुका है। अब वक्त है हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े तारे के पास से गुजरने का। तो दोस्तों, मैं आपसे सूर्य का परिचय करवा देता हूँ। सूर्य कोई ग्रह नहीं बल्कि एक विशाल तारा है। इसके अंदर हर सेकंड करोड़ों टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है और उसी प्रक्रिया से पैदा होती है अपार ऊर्जा। सूर्य का तापमान उसकी सतह पर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस और केंद्र में लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यही ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। यदि सूर्य अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा आगे चलने पर हम पहुंचते हैं सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध पर। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ न तो कोई घना वातावरण है और न ही मौसम। दिन में तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में यह -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बुध सूर्य का एक चक्कर केवल 88 दिनों में पूरा कर लेता है, इसलिए उसे सबसे तेज ग्रह भी कहा जाता है। अब हम मिलवाते हैं एक ऐसे ग्रह से जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। हमारा अगला पड़ाव है शुक्र। आकार में यह पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कह देते हैं। लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ बेहद खतरनाक है। शुक्र का वातावरण कार्बन ऑक्साइड से भरा हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड से बादलों से ढका हुआ है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ तापमान लगभग 470 डिग्री सेल्सियस रहता है। एक और दिलचस्प बात, शुक्र बाकी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। इसे थोड़ा चलते ही हमारा खुद का घर यानी पृथ्वी, जो जीवन का घर है। अब हम पहुंच गए अपने घर पृथ्वी पर। अब तक ज्ञात ब्रह्मांड में सभी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ पानी, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान जीवन को संभव बनाती है। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हमारा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो ज्वार भाटा और पृथ्वी की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, वो देखो एक लाल रंग का ग्रह, उसे कौन नहीं जानता, मार्स, यानी जो सबसे भारी होता है। सुना है यही विवाह शादियों में अड़चन पैदा करता है। तो चलिए इसे थोड़ा पास से चलते हैं। अब हम जा रहे हैं लाल ग्रह मंगल की ओर। मंगल की सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी जंग के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले यहाँ नदियाँ और झीलें मौजूद थी, शायद जिंदगी भी। आज की दुनिया की नई अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल पर जीवन के संकेत खोजने में जुटी है। मंगल पर स्थित ओलंपस मॉन्स और मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और इन सब ग्रहों का राजा कौन है पता है? जो सबसे बड़ा और सबसे विशाल दिख रहा है, यानी जुपिटर। अब हम पहुंच गए हैं सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति पर। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती है। बृहस्पति मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका सबसे प्रसिद्ध आकर्षण ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। इसके 90 से अधिक ज्ञात चंद्रमा है। दोस्तों, आप उत्साहित मत होइए, ये देखने में ही सुंदर है, जबकि यह सिर्फ गैसों से भरा नरकी है। हम इस पर लैंड नहीं कर सकते। अब हम एक ऐसे ग्रह पर पहुँचते हैं जिसकी पहरेदारी बर्फ और चट्टान यानी छल्ले के रूप में करती है। शनि अपने शानदार छल्लों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये छल्ले बर्फ, धूल और चट्टानों के अरबों छोटे बड़े टुकड़ों से बने हैं। शनि इतना हल्का है कि यदि कोई इसका बड़ा महासागर हो तो यह उसमें तैर सकता है। इसके सबसे प्रसिद्ध चंद्रमाओं में टाइटन शामिल है, जहां घना वातावरण मौजूद है। अब हम पहुंचते हैं सबसे अनोखे ग्रह पर, यानी अरुण। यह सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह माना जाता है क्योंकि यह लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। ऐसा लगता है मानो यह अपने बगल पर लेटकर सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो। इसका नीला हरा रंग मीथेन गैस की वजह से दिखाई देता है। अरुण पर एक मौसम लगभग 21 वर्षों तक चल सकता है। तो दोस्तों, सीट को मजबूत पकड़े रहना। हम पार करने वाले हैं बेहद तेज हवाओं की दुनिया, यानी नेपच्यून। हमारी यात्रा पहुंच चुकी है अरुण ग्रह पर।
यह सूर्य के सबसे दूर स्थित मुख्य ग्रह है। यहाँ सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती रहती है, जिसकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है। वरुण का गहरा नीला रंग इसे बेहद खूबसूरत बनाता है। 1989 में मानव निर्मित यान वॉयेजर 2 ने इसके पास से उड़ान भरकर महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी थी। अब हमारी यात्रा है अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है यम ग्रह। एक समय इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे बोने ग्रह की श्रेणी में रखा। फिर भी लोगों के दिलों में यम आज भी 9वें ग्रह के रूप में बसता है। यह बर्फीली दुनिया सूर्य से इतनी दूर है कि यहाँ सूर्य केवल एक चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह था हमारे सौरमंडल के 9 ग्रहों का अद्भुत सफर। बुध की तपती सतह से लेकर वरुण की तूफानी हवाओं तक और यम के बर्फीली दुनिया तक, हर ग्रह अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। ब्रह्मांड जितना विशाल है उतने ही अनंत है उसके रहस्य। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा रोमांचक लगा था। मैं फिर मिलूंगा एक नई अंतरिक्ष यात्रा के साथ। तब तक के लिए नजरें आसमान पर रखिए, क्योंकि ब्रह्मांड अभी भी हमें बुला रहा है। तब तक के लिए जय हिंद और देखते रहिए ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य।